स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग में बस चिंताएं ही चिंताएं घूम रही हैं, चाहे बाहर से सब कुछ ठीक ही क्यों ना लग रहा हो? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी के सफर पर निकलेंगे जो ठीक इसी उलझन को सुलझाती है। ये कहानी है एक बांसुरी बनाने वाले की, और यकीन मानिए उसकी यात्रा में हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है। तो कहानी के मुख्य किरदार हैं सुधन, एक बहुत ही हुनरमंद कारीगर, लेकिन जिसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। वो खुद कहते हैं, मेरा मन चिंताओं का तूफान है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी बात है जिससे शायद हम में से बहुत से लोग जुड़ा हुआ महसूस करते होंगे, है ना? और यही बात इस कहानी को आज भी इतना जरूरी बना देती है। तो कहानी का समय है द्वापर युग। सुधन, जैसा कि हमने जाना, एक कमाल का बांसुरी बनाने वाला था, पर उसकी पूरी जिंदगी जैसे चिंताओं के बोझ के नीचे दबी हुई थी। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी उतनी ही सच्ची है कि कभी-कभी किसी का हुनर भी उसके मन को शांति नहीं दे पाता। और अगर सुधन की चिंताओं को देखें तो वो बड़ी जानी पहचानी सी लगती हैं, है ना? अरे, मौसम बदल रहा है, राजा को टैक्स देना है, बाजार में बांसुरियां बिकेंगी या नहीं, और सबसे बड़ा डर कि भाई कल क्या होगा। ये सब तो वही बातें हैं जो आज भी हमें परेशान करती हैं। इससे एक बात तो साफ है, जमाना भले ही बदल जाए, पर इंसान की जो बुनियादी चिंताएं हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। फिर एक शाम सुधन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक नौजवान ग्वाला जिसके बालों में एक मोरपंख सजा था, उसकी झोपड़ी पर आया। सुधन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो रहस्यमयी मेहमान है वो कोई और नहीं बल्कि खुद कृष्ण है। और ये मुलाकात बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अब कृष्ण का सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सादा लगता है, पर वो बहुत गहरा है। वो पूछते हैं, तुम्हारी बांसुरी सुंदर है पर वो खामोश हैं, तुम उन्हें बजाते क्यों नहीं? असल में वो ये पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास इतना कमाल का हुनर है, फिर भी तुम उसकी खुशी क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हो? ये सवाल सीधा सुधन के हुनर और उसके बेचैन मन के बीच के फर्क पर चोट करता है। और अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल दिल पर, उसकी सबसे जरूरी मिसाल पर। कृष्ण जमीन से बांस का एक मामूली सा फेंका हुआ टुकड़ा उठाते हैं, पर उस साधारण से टुकड़े में एक बहुत गहरा राज छिपा था। वो सिर्फ बांस नहीं था, वो तो जिंदगी जीने की कला का एक प्रतीक था। तो सारी समस्या की जड़ यही है। कृष्ण समझाते हैं कि देखो, एक बांस जो अंदर से मिट्टी और कंकड़ पत्थरों से भरा हो, उससे संगीत पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही एक मन जो गुजरे कल के अफसोस और आने वाले कल की चिंताओं से अटा पड़ा हो, वो कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। एक खूबसूरत धुन निकालने के लिए बांस का पहले खोखला होना, मतलब अंदर से खाली होना जरूरी है। तो फिर राज क्या है? राज है खालीपन। कृष्ण का संदेश बस यही है। जब हम अपने मन को अंदर के सारे शोर शराबे से खाली कर देते हैं, बस तभी हमारी जिंदगी कुछ खूबसूरत रचने का एक जरिया बन सकती है, ठीक एक खोखली बांसुरी की तरह। तो चलिए अब इस कहानी की मिसाल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से असली सबक हैं जो हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। कृष्ण सुधन को जिंदगी के 3 ऐसे सत्य बताते हैं जो समय से परे हैं और आज भी उतने ही सच हैं। तो ये 3 सिद्धांत एक अच्छी, एक सार्थक जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। पहला है निष्काम कर्म, यानी बिना किसी मोह के काम करना। दूसरा है शरणागति, यानी खुद को सौंप देना। और तीसरा और सबसे जरूरी, वर्तमान पल में जीना। तो चलिए अब इन तीनों को जरा एक एक करके समझते हैं। तो पहला सिद्धांत है निष्काम कर्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करो, लेकिन अपने मन का सुकून इस बात पर मत टिकाओ कि उसका नतीजा क्या होगा। जब हम नतीजे की फिक्र छोड़ देते हैं ना, तो हम असल में उस काम को और भी बेहतर तरीके से करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। कृष्ण के ये शब्द, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं, ये निष्काम कर्म की पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझा देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा नहीं। अब दूसरा सत्य है शरणागति, यानी कि समर्पण। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ये मान लेना, ये स्वीकार कर लेना कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये अपने अहंकार को, अपने मैं को एक तरफ रखकर एक बड़ी शक्ति पर भरोसा करने जैसा है, मानो अपनी सारी चिंताओं का बोझ किसी और को सौंप दिया हो।
और बांसुरी वाली मिसाल यहाँ फिर से काम आती है और समर्पण की इस गहरी बात को बहुत आसान बना देती है। जैसे बांसुरी खुद को बजाने वाले की सांस को सौंप देती है ताकि उससे संगीत बन सके, ठीक वैसे ही अपने अहंकार को उस परम शक्ति को सौंप देना होता है। और अब तीसरा और आखिरी सत्य, जो है वर्तमान पल में जीना। कभी सोचकर देखिएगा, चिंता हमेशा या तो गुजरे हुए कल की होती है या आने वाले कल की। वो कभी भी इस पल में, अभी में नहीं होती। और शांति तो सिर्फ और सिर्फ इसी अभी में मिल सकती है। ये बात कितनी सही है। अतीत एक भूत है और भविष्य एक सपना, केवल अभी वास्तविक है। जब हम पूरी तरह से इस पल में होते हैं तो सच में चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो इन 3 गहरे सत्यों को सुनने के बाद सुधन का क्या हुआ? क्या उसमें कोई बदलाव आया? चलिए कहानी के आखिर में देखते हैं कि क्या हुआ। सुधन के अंदर एक बहुत बड़ा, एक गहरा बदलाव आया। देखिए, काम तो उसका अब भी वही था, बांसुरी बनाना, लेकिन उस काम को करने का जो उसका नजरिया था वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो डर से नहीं बल्कि प्रेम से काम करता था। उसे नतीजे की फिक्र नहीं थी, उसका ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर था। और जो हर वक्त की चिंता थी, उसकी जगह अब मन में एक गहरी शांति थी। और आखिर में सुधन ने सबसे बड़ा सबक सीखा। उसे समझ आया कि असली शांति काम छोड़ देने या उससे भागने में नहीं है, बल्कि काम करते हुए उसके अंदर से अपने मैं को, अपने अहंकार को हटा देने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी का जीवन, किसी का मन वाकई में अतीत और भविष्य की उलझनों से खाली हो जाए, तो उससे कौन सी अनोखी, कौन सी खूबसूरत धुन निकल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर थोड़ा सोचना तो बनता है।